नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में सरसी थाने में प्राथमिकी दर्ज। आशीष सिंह समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात पर एफआईआर। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम कर रही जांच पड़ताल। रिंटू सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। पत्नी अनुलिका सिंह ने कहा, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप, सही तरीके से नहीं हो रही जांच। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का तेजस्वी पर हमला, तेजस्वी को बिहार से कोई मतलब नहीं। रिंटू सिंह हत्याकांड में नाम आने पर मंत्री लेसी सिंह की सफाई, राजनीति की साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। पप्पू यादव ने रिंटू सिंह के परिजनों से की मुलाकात, हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। पटना में सेना के जवान का सामने आया हनी ट्रैप का मामला, गणेश प्रसाद पर पाकिस्तान के एक महिला को आर्मी से जुड़ी जानकारी देने का आरोप। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर बिहार एटीएस ने आरोपी जवान को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला ने झूठ बोलकर जवान को फंसाया था, फील्ड फॉर्मेशन साझा कर रहा था जवान। दानापुर में बम विस्फोट में 2 घायल, जनकधारी स्कूल के पास एक घर में फटा बम विस्फोट से आर्मी के ठेकेदार मोहम्मद शफीक और मोहम्मद ओन के घर को नुकसान, पास के अपार्टमेंट के शीशे भी टूटे। मामले की जांच में जुटी पुलिस, घर में फटा था बम। मधेपुरा में लूटपाट के दौरान खाद्य व्यवसायी चंद्रशेखर अग्रवाल को मारी गई गोली, मुरलीगंज पीएचसी में इलाज जारी। मुरलीगंज काशीपुर रोड पर बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान मारी गोली। गया में नक्सलियों का तांडव, मोनबार गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की फांसी से लटकाकर हत्या। नक्सलियों ने सरजू सिंह भोक्ता के घर को बम से उड़ाया, अपने साथियों की शहादत का बदला लेने की कही बात। ग्रामीणों के अनुसार 20 से 25 की संख्या में आए थे नक्सली। एसएसपी ने कहा, नक्सलियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। सरायकेला में गिरफ्तार 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोर्स उर्फ किशन दा को भेजा गया जेल। किशन दा की पत्नी समेत गिरफ्तार 4 सहयोगियों को भी जेल भेजने से पहले नक्सली प्रशांत बोस को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में किया गया पेश। मेडिकल जांच में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया गया नक्सली प्रशांत बोस, सोमवार को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी पुलिस। मधुबनी में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला 25 साल के युवक का जला शव, 9 नवंबर से घर से लापता था युवक। आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था बुद्धिनाथ झा। आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। घटना के खिलाफ बेनीपट्टी के लोगों ने लोहिया चौक को रखा घंटों जाम। मधुबनी में पत्रकार अविनाश झा की हत्या के खिलाफ पटना में पत्रकारों का कैंडल मार्च। छपरा में चुनावी रंजिश में रणक्षेत्र में बदला गांव, चुनाव प्रचार के दौरान वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी के बीच पत्थरबाजी। पंचायत चुनाव को लेकर हिंसक झड़प में 15 लोग घायल। छपरा की लड़की से दिल्ली में गैंगरेप, प्रेमी पर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप करने का आरोप। पटना के कंकड़बाग में डिप्टी सीएम के रिश्तेदार राजेश गुप्ता की बाइक की चोरी। घर के सामने से बाइक ले उड़े चोर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सासाराम के करगहर इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म। 10 नवंबर से लापता थी लड़की, कल शाम लौटी अपने घर। औरंगाबाद में साइबर अपराधी सोनू कुमार गिरफ्तार, मथुरा के गोवर्धन इलाके से गिरफ्तारी। एसपी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट के जरिए एक व्यक्ति से ठगे थे 20,000 रुपए। आरा में 4 दिन पहले मारपीट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। पाकुड़ की महेशपुर पुलिस ने 2 वारंटी को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। मधेपुरा के बिहारीगंज मुख्य बाजार के दवा व्यवसायी पर हमला मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज व्यवसायियों का धरना।
भागलपुर के सुल्तानगंज में मोती चक में 2 लोगों की हत्या, मानसिक रूप से कमजोर है आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। घटना के बाद ग्रामीणों ने घंटों पुलिस को नहीं उठाने दिया शव। औरंगाबाद पुलिस ने मासूम के अपहरण और मासूम मामले का किया खुलासा। करीब 10 महीने बाद अपहरण और हत्या का आरोपी शंकर गोवा से गिरफ्तार। पलामू में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव की हत्या, NH98 के पास मिला शव। हत्याकांड को लेकर बीजेपी में आक्रोश, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 घंटे का अल्टीमेटम। पलामू पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ाए अपराधियों का, बाजार में निकाला जुलूस, बस और ऑटो से वसूलते थे रंगदारी। बाढ़ के बुढ़नी चक से लापता राजीव का शव मोकामा से हुआ बरामद, हत्या की आशंका। सरसा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। स्टेज के सामने पिस्टल से फायरिंग कर रहा था युवक, वीडियो वायरल होने के बाद युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। औरंगाबाद में रिंकी देवी हत्याकांड का खुलासा, पति सुमन पटेल निकला हत्यारा। मां और दोस्त के साथ मिलकर सुमन पटेल ने की थी हत्या, संतान नहीं होने से दोनों में होता था झगड़ा। कैमूर के सिमरिया गांव में चापाकल में करंट आने से महिला झुलसी। बांका में अमरपुर के आनंदीपुर में एक साथ 4 घरों में चोरी, करीब 1 लाख कैश और कागजात की चोरी। बेतिया में कुमारबाग के तिरहुतिया टोला चौक के पास 2 दुकानों से लाखों की चोरी। बेतिया सदर अस्पताल में मास्क के नाम पर सुरक्षा गार्ड पर लोगों से बदसलूकी का आरोप। औरंगाबाद में हैंडपंप के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 13 महीने की बच्ची की मौत। कैमूर के पारिवारिक विवाद में 6 साल की बच्ची को जहर देकर मारने का आरोप, चाची बबली सिंह पर आरोप। नवादा के नारदीगंज में जमीन विवाद में भाई पर छोटे भाई की पीट कर हत्या का आरोप, बिहार पुलिस का जवान है आरोपी। पटना सिटी के सुल्तानगंज में दोस्तों ने ही की युवक की गोली मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। बाढ़ में लापता ऑटो चालक राजीव कुमार का मिला शव, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया NH जाम। बेतिया में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 17, इलाज के दौरान सीताराम पासवान की मौत। गिरिडीह में टेस्टी मछली नहीं बनाने पर पति ने की पत्नी की हत्या। शव को फंदे से लटकाकर सुसाइड साबित करने की कोशिश, आरोपी फरार। औरंगाबाद में मुखिया प्रत्याशी के 2 समर्थकों के बीच चाकूबाजी और फायरिंग, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जमशेदपुर में MGM अस्पताल परिसर में एक सनकी ने जमकर किया हंगामा। हाथ में सिंदूर लेकर चढ़ा अस्पताल के छज्जे पर, साली से शादी नहीं होने पर कूदने की धमकी। चतरा पुलिस ने 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 75,000 कैश के अलावा 10 बाइक भी जब्त। धनबाद के SNMMCH में संडे के कारण थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को भर्ती नहीं करने का आरोप, सामाजिक कार्यकर्ता के हंगामे के बाद इलाज शुरू। गढ़वा की सदर थाना पुलिस को 3 मामलों में मिली सफलता, हत्याकांड, मारपीट और मोबाइल चोरी के आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला के चैनपुर में बामदा नदी के किनारे से अवैध लकड़ी लदा ट्रक जब्त। बांका के सुइया थाना में जब्त शराब को किया गया नष्ट। रांची के सोनाहातू से अवैध हथियार के कारोबार से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार। ग्रामीण एसपी ने कहा, शहरी इलाकों में अपराधियों से हथियार खरीदकर ग्रामीण इलाकों में करते थे सप्लाई। खगड़िया के मंदरा धार से करीब 100 लीटर देसी शराब बरामद, 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी जब्त। धनबाद के निरसा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, श्याम ट्रेडर्स कोल डिपो में छापेमारी। बगैर चालान के सैकड़ों टन अवैध कोयला का मिला स्टॉक। कटिहार मंडल कारा में विचाराधीन बुजुर्ग कैदी इशाक शेख के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। मुंगेर के जमालपुर मेन बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग। बेतिया के मझौलिया में आग लगने से हजारों का नुकसान। साहिबगंज के मसलिया में पिकअप वैन को बचाने के दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। गोड्डा में नाबालिग लड़की की प्रसव के दौरान मौत, घर के मालिक पर शोषण का आरोप। धनबाद के झरिया मेन रोड स्थित पुलिस चेकपोस्ट के पीछे शव मिलने से सनसनी।
छपरा के मशरक में वार्ड सदस्य ने चुनाव हारने के बाद शुरू की गुंडागर्दी, जमीन कब्जे को लेकर मारपीट। वैशाली के महुआ में 2 मुखिया प्रत्याशी के बीच झड़प, 3 लोग जख्मी। सरसा में बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी। भभुआ में अधौरा थाना क्षेत्र के गड़गे गांव में हाई टेंशन की चपेट में आने से युवक झुलसा। साहिबगंज में गंगा पुल निर्माण में लगी कंपनी पर डकैती मामले में पुलिस को सफलता, महादेवगंज से संतोष यादव और रवि कुमार यादव गिरफ्तार। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथियों का आतंक, घरों में तोड़फोड़। पलामू में पांडु प्रखंड के कुटुमू गांव में दंपति के इलाज के अभाव में मौत, पैसे नहीं होने से चंदा जुटाकर इलाज का किया गया था प्रयास। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। गुमला पुलिस ने घाघरा में महिला सुनीता उराव हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। चतरा में अफीम की खेती करने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखेगी पुलिस। गुमला में नगर परिषद का कंबल लदा ट्रैक्टर पलटा, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। सीतामढ़ी मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तरुण कुमार बीजेपी में हुए शामिल, पटना के बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, कांग्रेस से पढ़े लिखे लोगों का हो रहा मोहभंग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, सत्ता के अलावा कांग्रेस का कोई संस्कार नहीं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बेगूसराय से जुड़े केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा, मोदी सरकार में सबको आवास देने का वादा पूरा किया जा रहा। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने की कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लेने की मांग। 15 नवंबर यानी सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर गांव कस्बों में विशेष तैयारी, लोगों में खासा उत्साह। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के झारखंड पवेलियन में रांची स्मार्ट सिटी का स्टॉल, निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास। रांची में डोरंडा के जैप 1 ग्राउंड में पुलिस अलंकरण दिवस परेड का आयोजन, 97 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। जगुआर के 26 जवानों को मिला सम्मान, कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। पटना में बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने किया उद्घाटन। कैमूर के कुदरा में डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों और उनकी मां को किया सम्मानित। चतरा में मांगों को लेकर एनटीपीसी के रैयतों का आंदोलन जारी, सोमवार को एनटीपीसी का काम ठप करने की चेतावनी। पटना के चितैया टांड पुल के नीचे राजेंद्र नगर और आर्यन सिंह मोड़ पर जाम से परेशानी। उर्दू बंगला टीईटी के पास उम्मीदवारों ने पटना के गांधी मैदान में किया प्रदर्शन, रिजल्ट प्रकाशन की मांग। शेखपुरा के शेखोपुर सराय के डी गांव में पिछले 5 सालों से महिला लगा रही न्याय की गुहार, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। जमुई के झाझा में पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। बेगूसराय के तेघड़ा में रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन। बांका के बाराहाट के कितपुरा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लखीसराय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में सर्पदंश और कुत्ता काटने के मामलों को लेकर कार्यशाला का आयोजन। बेगूसराय कोर्ट में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन। खगड़िया में बाल दिवस पर निजी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य का किया निरीक्षण। देवघर में ट्रैक्टर मालिक और चालकों का आंदोलन, बालू माफिया करने का विरोध। पटना में गंगा पाथवे का निर्माण कार्य फिर से शुरू, दीघा के दीदारगंज तक बन रहा 20 किलोमीटर पाथवे।
पटना की दीघा पुलिस का गंगा में नाव पर सवार होकर नकटा दियारा इलाके में पेट्रोलिंग। हाजीपुर के कौनहारा घाट पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने राम जानकी मंदिर के साथ तीर्थयात्री निवास भवन का किया उद्घाटन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना सिटी के सुल्तानगंज स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल की मान्यता की रद्द, स्कूल प्रबंधन ने जताया विरोध। बांका में पथरा में मां जगद्धात्री पूजा में शामिल हुए विधायक रामनारायण मंडल। खगड़िया में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण पद यात्रा। शेखपुरा के चेवाड़ा में 7वें चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित मदनपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुपौल के त्रिवेणीगंज के 23 पंचायतों में चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। जमुई के झाझा प्रखंड के 20 पंचायतों में चुनाव को लेकर मतदान कर्मी रवाना। शेखपुरा के अंबारी गांव में विजेता मुखिया के समर्थकों ने निकाला विजय जुलूस। आरा के गीधा मुसहर टोला में जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण। भोजपुर के जगदीशपुर में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। बेतिया में मोहम्मद मुस्तफा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। बेतिया के लाल बाजार के श्याम मंदिर परिसर में निकाली गई निशान यात्रा। पटना सिटी के गंगा घाटों में भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन। बिहार में शराबबंदी पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का दावा, सीएम जल्द जारी करेंगे स्पष्ट गाइडलाइन। मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। छपरा के मशरक में शराबबंदी को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। कटिहार का एकमात्र बच्चों का पार्क 2017 से है बंद। दरभंगा में विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से निकाली गई प्रभात फेरी। रोहतास में बाल दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाली प्रभात फेरी। विश्व मधुमेह दिवस पर पटना में आईएमए ने निकाला जागरूकता मार्च। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव की तैयारियां शुरू। मधेपुरा के मुरलीगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने घरेलू हिंसा को लेकर चलाया जागरूकता कार्यक्रम। मुंगेर मंडल कारा में अब परिजन कैदियों से कर सकेंगे मुलाकात। मुंगेर के जमालपुर रेलवे कॉलोनी मैदान और दौलतपुर रेलवे कॉलोनी मैदान में 3 दिवसीय जगद्धात्री पूजा का आयोजन। नदियों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नवादा के हिसुआ में तमसा महोत्सव का आयोजन। समस्तीपुर विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से चलाया गया विधिक जागरूकता कार्यक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गढ़वा में लोगों को दी गई कानून की जानकारी। रामगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पतरातू प्रखंड में निकाली गई प्रभात फेरी। भागलपुर में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आईएमए की तरफ से निकाली गई जागरूकता रैली। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार की कला को किया गया प्रदर्शित, पद्मश्री दुलारी देवी भी रही मौजूद। बरकाकाना रेल परियोजना के नए रेल लाइन पर मार्च से दौड़ने लगेंगी ट्रेन। जमुई में मुसहर समाज जगा रहा शिक्षा का अलख, डॉक्टर शंकरनाथ झा की पहल पर बदलाव। लगातार हो रही बारिश से रांची में जनजीवन पर असर। धनबाद में लगातार बारिश से झिलिया नदी उफान पर। सिमडेगा में लगातार तीसरे दिन बारिश से किसान मायूस, खेत के साथ खलिहान में भी रखी फसल बर्बाद। लगातार बारिश से बोकारो में जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में 19 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड T20 मैच पर बारिश का साया। अरवल के करपी में जरासंध जयंती पर फुटबॉल मैच का आयोजन। रामगढ़ के बड़काकाना जंक्शन पर शान से लहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा, सांसद जयंत सिन्हा ने किया लोकार्पण। गिरिडीह के बिशुनपुर के अमान अली ने फोटोग्राफी में लहराया परचम। स्कॉटलैंड से ग्लासगो में चुने गए
एनवायरमेंटल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। बेतिया में विहिप और बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक, गीता जयंती पर भव्य पथ संचलन निकालने का फैसला। बाढ़ के हाथीदह में अंतर जिला कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एमबीबीएस में नामांकन पर रोक, एनएमसी ने लगाई रोक। नवादा में मगध के कमिश्नर और आईजी ने की समीक्षा बैठक, मद्य निषेध पर चर्चा। सासाराम के रोहतासगढ़ किला पर शाहबाद महोत्सव का आयोजन। मुंगेर के लोगों ने की शराबबंदी कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की मांग। वैशाली के राजापाकर की कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने अपने रिश्तेदार पर लगाया घर पर अवैध कब्जा का आरोप। पद्मश्री सम्मान मिलने पर बोले प्रोफेसर श्याम शर्मा, युवा कलाकारों में निरंतरता और जागरूकता की जरूरत। रामगढ़ में पतरातू में जयंत सिन्हा ने किया सौंदा बस्ती पंचायत के तालाब में वॉच टावर का उद्घाटन। गोड्डा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मनरेगा कर्मचारियों का धरना। गोड्डा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। पाकुड़ में मानव तस्करी रोकने के लिए लायंस एवरेस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जागरूकता रैली। शेखपुरा में महिला हेल्पलाइन से घरेलू हिंसा की पीड़ितों को मिल रहा न्याय। शेखपुरा में जुगाड़ तकनीक से तालाब में मछलियों को बगुला से बचा रहे लोग। मुजफ्फरपुर में चौकीदारों का प्रदर्शन। पूर्णिया में लोगों ने शराबबंदी का किया समर्थन। जमशेदपुर के जुगसलाई आरओबी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 3 साल से अधूरा। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में बने सार्वजनिक शौचालय की हालत खराब। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह से बाघमारा प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया ने की मुलाकात। धनबाद के कतरास में काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर 7 दिवसीय चंडी महायज्ञ का आयोजन। गोड्डा में पिछले 10 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का लगा टीका। सिमडेगा में बॉडी बिल्डर मिस्टर एशिया एन सरबो सिंह ने फिटनेस क्लब का किया उद्घाटन। रांची चौपन इंटरसिटी को लोहरदगा टोरी मार्ग पर चलाने पर जयंत सिन्हा ने उठाए सवाल। रांची में ओबीसी मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में चास के रामरुद्र +2 हाई स्कूल परिसर में विधिक सेवा प्राधिकार शिविर का आयोजन। देवघर में अमृत महोत्सव के तहत कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। देवघर ब्लॉक परिसर में मनरेगा कर्मियों का 1 दिवसीय धरना। साहिबगंज डीसी ने क्रॉस कंट्री दौड़ का किया उद्घाटन, विपिन कुमार बने विजेता। धनबाद में सप्लाई का पाइप फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।